हेलो एवरीवन, मैं सुजीत शुक्ला स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल यूपीएससी इनसाइट्स बाय सुजीत में। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको रिजल्ट लगते हैं तो प्लीज इन्हें शेयर कीजिएगा। आपका चैनल को सब्सक्राइब करना हमें मोटिवेट करता है कि हम इसी तरीके से आपके लिए क्वालिटी कंटेंट लाते रहे। बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। आज हमें देखना है एम एन टेस्ट फॉर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस। तो आज हमें देखना है एम एन टेस्ट। जब भी आपको यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस है कि नहीं है टेस्ट करना रहा तो हम जनरली डेफिनेशन से नहीं करते हैं, क्योंकि डेफिनेशन से क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, ऐसे जो हम टेस्ट पढ़ने वाले हैं वो टेस्ट लगाते हैं। जैसे आज हमको पढ़ना है एम एन टेस्ट। मैं पहले इसका स्टेटमेंट लिखा देता हूँ, फिर हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन से समझेंगे कि हमको यहाँ पे करना क्या है। पहले लिखिए इसका स्टेटमेंट। लेट एफ एन be a sequence of functions defined on an interval I such that limit n tends to infinity fn of x equals to f of x for every x belonging to that interval, and let mn be supremum of mod of fn x minus f of x where x belongs to I, जो भी इंटरवल आपको दिया हुआ है। देन सीक्वेंस fn converges uniformly on I if and only if mn tends to 0 as n tends to infinity। क्या कह रहा है आपसे यहाँ पे, आपको fn एक सीक्वेंस लेना है इंटरवल i में। किस तरीके से कि लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी fn ऑफ x की वैल्यू आ जाए f ऑफ x। जब भी ऐसा आता है आप उसको क्या बोलते हैं, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस बोलते हैं। अब आपको याद रखना है यहाँ पे एक सिंगल वैल्यू आनी चाहिए इसकी। ठीक है, यहाँ पे मल्टीपल वैल्यूज आनी चाहिए क्या, नहीं। अगर आपने पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस जो पिछला लेक्चर देखे होंगे वहां पे अगर आप फाइनाइट एक दो तीन कितनी भी वैल्यूज निकालो, जब तक आपका आंसर फाइनाइट आ रहा है आप उसको बोलते क्यों क्या रहेगा, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस। बट यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस के लिए लिमिट लगाने के बाद सिर्फ और सिर्फ कितनी वैल्यू आनी चाहिए, एक वैल्यू आनी चाहिए। एक से ज्यादा अगर आई तो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस नहीं रहता है। फिर आपको एम एन लेना है। एम एन क्या रहेगा, सुप्रीमम। सुप्रीमम मतलब सबसे बड़ी वैल्यू किसकी, मॉड ऑफ एफ एन एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, जहां पे एक्स क्या रहेगा, जो भी आपका इंटरवल दिया हुआ है उसका कोई एलिमेंट रहेगा। तब आप सीक्वेंस एफ एन को बोलोगे कि कन्वर्ज करती है यूनिफॉर्मली ऑन आपके जो भी इंटरवल दिया हुआ है उस पे। कब, अगर एम एन की वैल्यू आ जाए 0, जब आप एन के जगह रखेंगे इंफिनिटी। अब इसका क्वेश्चन किस तरीके से आता है, क्वेश्चन देखिए तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। लिखिए पहला क्वेश्चन। Prove that the sequence Fn where Fn of x equals to x upon 1 plus nx square converges
uniformly on any closed interval I। अब देखिए आपको क्या बोल रहा है, आपका जो सीक्वेंस है ये कन्वर्ज करेगा किस पे, कोई भी क्लोज इंटरवल आई पे। कोई भी क्लोज इंटरवल आई की वैल्यू क्या दी हुई है हमको पता नहीं है, जब भी क्लोज इंटरवल रहेगा तो कन्वर्ज करना चाहिए। तो सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे आप, सबसे पहले जो आपको एफ एन ऑफ एक्स दिया हुआ है उसको मेंशन करो, तो आप लिखेंगे एफ एन ऑफ एक्स क्या दिया है मुझे, x अपॉन 1 प्लस एन एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। अब मुझे ये नहीं पता कि इंटरवल क्या है, यानी x की वैल्यू मेरे को पता नहीं है, तो मैं लिखूंगा ऑन एनी क्लोज्ड इंटरवल आई। मैंने लिख दिया कि कोई भी क्लोज इंटरवल आई पे ये एफ ऑफ एक्स मेरे को दिया हुआ है। उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं वैल्यू निकालूंगा एफ ऑफ एक्स की। क्या रहता है एफ ऑफ एक्स, आप लिखिए लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी एफ एन ऑफ एक्स। आपको यहाँ पे एक्स की वैल्यू पता है क्या, नहीं, तो एक्स की वैल्यू लेके आपको कुछ झंझट पालना है क्या, नहीं, आप डायरेक्टली यहाँ पे लगा दो लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी, किस पे, आपके क्वेश्चन पे जो है एक्स अपॉन 1 प्लस एन एक्स स्क्वायर आएगा। इस टाइप का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं आपको याद है, आप देखते प्रॉब्लम कौन क्रिएट कर रहा है, प्रॉब्लम कौन क्रिएट कर रहा है, यहाँ पे n टेन कर रहा है इंफिनिटी को, यानी n प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है। आप देखते न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में n का सबसे बड़ा पावर क्या है, न्यूमरेटर में तो n है ही नहीं, यानी n का पावर क्या होगा 0, डिनोमिनेटर में n है दिख रहा है, तो आपका सबसे बड़ा n का पावर क्या है, n का पावर 1। तो उससे आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को कर देते हैं डिवाइड, तो क्या मिलेगा आपको, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी। पहले आप न्यूमरेटर को डिवाइड करेंगे n से, तो क्या मिलेगा x अपॉन n डिवाइड बाय नीचे 1 डिवाइड हो जाएगा n से, प्लस एन एन कैंसिल, तो एक्स स्क्वायर डिवाइड होगा n से, तो एन एन कैंसिल हुआ, तो सिर्फ और सिर्फ बचा यहाँ पे एक्स स्क्वायर बचा। अब लगा दीजिए लिमिट, क्या लगाना है, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, यानी जहां जहां n है वहां पे मेरे को इंफिनिटी रखना है। तो देखो न्यूमरेटर में क्या आएगा, x अपॉन इंफिनिटी, कोई भी क्लोज्ड इंटरवल पे कह रहा है। क्लोज इंटरवल कब आता, क्लोज इंटरवल तब आएगा जब आपके a और b दोनों कैसे नंबर होते हैं, फाइनाइट नंबर होते हैं। याद है ना, अगर माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी इस इंटरवल की बात करता हूं तो मैं हमेशा कैसा रखता हूं वैल्यू, ऐसा ओपन ब्रैकेट रखता हूं, इस तरीके से या तो इस तरीके से लिखा जाता है। यानी जब भी इंफिनिटी वैल्यू आती है तो आपका जो इंटरवल होता है वो कैसा हो जाता है, ओपन हो जाता है। यहाँ पे क्या कह रहा है, क्लोज इंटरवल, यानी x की वैल्यू कैसे रहने वाली है, फाइनाइट। कोई भी फाइनाइट नंबर को अगर आप इंफिनिटी से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 0, तो न्यूमरेटर आ गया 0 अपॉन 1 अपॉन इंफिनिटी कितना आएगा 0 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स क्या है, फाइनाइट नंबर, लेकिन न्यूमरेटर क्या आ गया 0। 0 किसी भी फाइनाइट नंबर से डिवाइड करो आंसर क्या आएगा 0 आएगा। तो आपको एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या मिल गई, यहाँ पे 0 मिल गई। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, पक्के में समझ रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास काय की वैल्यू आ गई, अब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आ गई, यानी लिमिट लगाने के बाद जो वैल्यू मिलती है हमारी कितनी आ गई 0 आ गई। अब हमको यहाँ पे काय की वैल्यू चाहिए रहती है एम एन की। एम एन क्या होता है, सुप्रीमम होता है, किसका, मॉड ऑफ एफ एन ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, जहां पे एक्स क्या रहता है, कोई भी नंबर जो बिलोंग करे हमारे इस इंटरवल से, तो ये बिलोंग करेगा किससे, आई से करेगा। तो इसके लिए हमको काय की वैल्यू चाहिए, इसके लिए हमको वैल्यू चाहिए मॉड ऑफ एफ एन ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स की। तो चलिए वो निकालते हैं ना, मॉड ऑफ एफ एन ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, क्या आ जाएंगे इसकी वैल्यू, मॉड ऑफ एफ एन ऑफ एक्स क्या है हमारे पास, एक्स अपॉन 1 प्लस एन एक्स स्क्वायर माइनस एफ ऑफ एक्स क्या है 0। 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कुछ भी चेंज आएगा क्या, नहीं आएगा, तो आ जाएगा मॉड ऑफ एक्स अपॉन 1 प्लस एन एक्स स्क्वायर आएगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं आता, कोई डाउट नहीं। अब आप देखिए हमको ये वाली वैल्यू क्या होती है, तो इसको फाइंड आउट करना है। तो मैं क्या करूंगा, इस वैल्यू को ले लूंगा y, क्यों, क्योंकि मेरे को इसका
ये जो मॉड ऑफ एफ एन ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, इसका क्या चाहिए, सुप्रीमम चाहिए। सुप्रीमम मतलब सबसे बड़ी वैल्यू चाहिए। अब जो बड़ी वैल्यू निकालना रहता है, अगर आपको याद हो आप लोगों ने ये निकाला है 11th और 12th में सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट से निकाले हैं क्या, क्या करना पड़ता है उसमें, सबसे पहले तो आपको ये जो वैल्यू है ना उसको ले लो y, तो आप लिखेंगे लेट y इक्वल्स टू मॉड ऑफ x अपॉन 1 प्लस एन एक्स स्क्वायर, सॉरी मॉड नहीं, सिर्फ ये वैल्यू लेंगे x अपॉन 1 प्लस एन एक्स स्क्वायर, इसको ले लेंगे y, तो मैं इसको लिख सकता हूं मॉड ऑफ y, लिख सकता है ऐसा। तो इधर आप सही लिख दीजिए कि ये वाली वैल्यू की जगह मैंने क्या ले लिया हूं, y ले लिया हूं। अगर आप ऐसा लिखते हैं तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा हियर, और अगर आप डायरेक्ट यहाँ से लेट y इक्वल्स टू ऐसा लिखते हैं तो फिर देयरफॉर एक लाइन वो फिर से लिख दीजिएगा। उसके बाद आपको क्या करना पड़ता है, आपको निकालना पड़ता है dy अपॉन dx की वैल्यू। एंड फॉर एक्सट्रीम वैल्यूज, एक्सट्रीम वैल्यू मतलब क्या होता है, ऐसी वैल्यू जहां पे मैक्सिमा या मिनिमा आता है, तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या लेते हैं हम लोग, 0। तो यहां से आपको क्या मिलेगा, कोई ना कोई वैल्यू मिलेगी, वो वैल्यू का आप कायम में रखते हैं डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर में। अगर ये वैल्यू लेस देन 0 आ जाए यानी नेगेटिव आ जाए तो वैल्यू कैसी होती है, मैक्सिमम। ये वाली वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 आ जाए तो वैल्यू कैसी होती है, पॉजिटिव, मतलब मिनिमम। याद आ रहा है ये कौन सी टेस्ट होती है, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। तो चलिए इसको कर देंगे डिफरेंशिएट, इसको देता हूं इक्वेशन 1, इसको देता हूं इक्वेशन 2, तो 2 विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट, चलिए बताइए यहाँ पे दो वैल्यू क्या दिख रही है डिवीजन में, y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पे दो वैल्यू डिवाइड हो रही है। आपने कोई फॉर्मूला पढ़े हैं क्या, हाँ जी पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, d अपॉन डी एक्स ऑफ u अपॉन v, क्या होता है v डेरिवेटिव ऑफ u प्लस सॉरी माइनस v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन v स्क्वायर। पढ़े ऐसा फॉर्मूला आप लोगों ने, याद है क्या रहता है, डेरिवेटिव ऑफ u अपॉन v, v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन v का स्क्वायर। यहां पे देखिए u के जगह क्या है, u के जगह है x, v के जगह क्या है 1 प्लस एन एक्स स्क्वायर। आप डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो आप n को कैसे ट्रीट करेंगे, एज अ कांस्टेंट, तो आ गया v की वैल्यू क्या है 1 प्लस एन एक्स स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ u, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कितना हो जाएगा 1 माइनस u यानी x, डेरिवेटिव ऑफ v, 1 का डेरिवेटिव 0 प्लस n कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आएगा। समझा क्या कर रहा हूं यहाँ पे, पक्के में समझ रहा है क्या लिख रहा हूं यहाँ पे, समझ रहा है ना, तो ये हो गया u डेरिवेटिव ऑफ v आएगा। कैसे निकाले समझा, तो यहाँ पे प्लस साइन डालने की जरूरत है क्या आपको, नहीं है, आप डायरेक्ट इसको ऐसा ही लिख सकते हैं। समझ रहा है ना पक्के में, नहीं तो देख लो u डेरिवेटिव ऑफ v, ये निकाल रहे u की जगह क्या था x, तो d अपॉन डी एक्स किसका निकलेगा v का, v की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1 प्लस एन एक्स स्क्वायर, तो क्या मिलेगा x इंटू 1 का डेरिवेटिव 0 प्लस n कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 0 प्लस 2nx है, तो मैं इसको डायरेक्ट क्या लिख सकता हूँ 2nx लिख सकता हूँ, किसी को कोई दिक्कत नहीं। डिवाइड बाय कैसे डिवाइड होता है ये, v के स्क्वायर से, मतलब 1 प्लस एन एक्स स्क्वायर के स्क्वायर से आएगा ऐसा। चलिए इसको नेक्स्ट पेज पे लेके सॉल्व कर लेते हैं। बताइए ब्रैकेट होगा ओपन तो क्या मिलेगा, 1 से मल्टीप्लाई होता 1 प्लस एन एक्स स्क्वायर माइनस 2 1 2 एन एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस एन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो क्या मिला आपको यहाँ पे 1 एन एक्स स्क्वायर माइनस 2 एन एक्स स्क्वायर, तो कितना बचेगा माइनस एन एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस एन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। आई ऐसी वैल्यू आपकी काय की वैल्यू है ये dy बाय dx, और हमारे मास्टर ने हमको क्या बताया था, फॉर एक्सट्रीम
वैल्यूज dy बाय dx की वैल्यू क्या होती है? 0। एक्सट्रीम वैल्यूज का मतलब समझ में आ रहा है ना? ऐसा पॉइंट जहां पे मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू आती हो। हमने इक्वेशन कितनी दे चुके अभी तक? हमने 2 इक्वेशन दे चुके, इसको देते हैं इक्वेशन नंबर 3। बताइए क्या मिलेगा आपको? dy बाय dx की जगह सब्स्टिट्यूट करो 0 तो आएगा 1 माइनस एन एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एन एक्स स्क्वायर का स्क्वायर होगी dy बाय dx की वैल्यू, और ये कितनी आनी चाहिए? 0 आ जाएगा। यहाँ पे वैल्यू डिवीजन में इधर जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन में 0 से मल्टीप्लाई हुआ था, आंसर क्या आता? 0। तो 1 माइनस एन एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएंगी? 0। तो 1 इक्वल टू यहाँ पे माइनस इधर गया तो प्लस एन एक्स स्क्वायर। हमको काय की वैल्यू चाहिए? x की, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगा? 1 अपॉन एन यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में था, इधर गया तो डिवीजन में, टेकिंग स्क्वायर रूट x की 2 वैल्यू मिलेंगी प्लस माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ n। अब यहाँ पे 2 वैल्यू मिली तो हो सकता है एक पे मैक्सिमम वैल्यू है, एक पे मिनिमम वैल्यू है। सबसे पहले हम किसको लेंगे? x इक्वल टू प्लस 1 अपॉन रूट n, उस पे चेक करेंगे, वहां पे नहीं मिली तो माइनस वाली वैल्यू को लेंगे। समझा यहाँ तक? x कैसे निकाल लिया हमने। अब हमको चेक करना कहां पे पड़ता है? सेकेंड डेरिवेटिव पे। तो आप फिर से करेंगे डिफरेंशिएट इक्वेशन 3 विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट, बताइए dy बाय dx का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फिर से ये हो गया u, ये हो गया v, हो गया। और आपको डेरिवेटिव लगाना है u अपॉन v का। याद है फॉर्मूला? क्या रहता है डेरिवेटिव ऑफ u अपॉन v? v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन v का स्क्वायर। तो v मतलब क्या हो जाएगा? 1 प्लस एन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ u का डेरिवेटिव लगाओ, 1 का डेरिवेटिव 0, फिर माइनस जैसा था वैसा, n कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, तो हो गया डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u की वैल्यू क्या है? 1 माइनस एन एक्स स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ v, तो ये पहले देखो x स्क्वायर दिख रहा है, x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है? 2 टाइम्स x के जगह है 1 प्लस एन एक्स स्क्वायर, तो इसका डेरिवेटिव साथ में मल्टीप्लाई होगा, 1 का डेरिवेटिव 0 लिखने की जरूरत है नहीं, एन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2nx, डेरिवेटिव लगाना आता है ना सबको, डिवाइड बाय, नीचे क्या आता? v का स्क्वायर, v की वैल्यू क्या थी? 1 प्लस एन एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, ये थी उसकी वैल्यू, और इसका क्या लेना है हमको? स्क्वायर है ना, v का क्या चाहिए हमें? स्क्वायर चाहिए। आगे यहाँ पे डेरिवेटिव लगाने में गलती होती है तो प्लीज थोड़ा सा ख्याल रखिएगा उसका। तो क्या मिलेगा आपको? 1 प्लस एन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ऐसी वैल्यू दिख रही है यहाँ पे, साथ साथ क्या है? माइनस 2nx वैल्यू, तो यहाँ से कुछ कॉमन निकाल सकते हैं क्या हम लोग? यहाँ पे 1 प्लस एन एक्स का स्क्वायर, यहाँ पे 1 प्लस एन एक्स का होल स्क्वायर, तो ऐसा करते हैं यहाँ से 1 प्लस एन एक्स को निकाल लेते हैं कॉमन, तो 1 प्लस एन एक्स के स्क्वायर को आपने निकाल लिया कॉमन, तो यहाँ पे क्या बचा? एक बार 1 प्लस एन एक्स का स्क्वायर बचा, ये वाली वैल्यू मल्टीप्लाई होंगे किससे? माइनस 2nx से, लेकिन यहाँ पे हमारे पास 2nx यहाँ पे भी है, 2nx यहाँ पे भी है, उसको भी बाहर निकाल लेते हैं, माइनस 2nx बाहर निकाल लिया, यहाँ से माइनस 2nx बाहर निकाल लिया, यहाँ से 2nx और ये माइनस साइन को बाहर निकाल लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा? प्लस, समझा ना? माइनस 2nx और 1 प्लस nx का स्क्वायर में से एक वैल्यू बाहर निकाल लिए, तो यहाँ पे क्या बचा? सिर्फ और सिर्फ 1 प्लस nx का स्क्वायर, यहाँ से माइनस साइन बाहर निकालता, अब क्या आ जाएगा? प्लस, यहाँ पे अंदर क्या बचा? 2 इंटू 1 माइनस nx का स्क्वायर, और ये भी पूरा निकल गया है बाहर। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं, और ये वैल्यू का ऐसे डिवाइड होने वाली है, 1 प्लस nx के होल स्क्वायर का स्क्वायर, मतलब 1 प्लस nx के स्क्वायर का पावर 4 आएगा। तो क्या बची वैल्यू? माइनस 2nx इंटू 1 प्लस nx स्क्वायर। ऐसा करते इसको काट देते हैं, कट रहा है क्या?
कट रहा है, यहाँ पे 1 प्लस एन एक्स और यहाँ पे 1 प्लस एन एक्स के पावर 4 में से एक वैल्यू काट देंगे तो क्या बचेगा, पावर 3 आएगा। तो यहाँ पे क्या बचा आपके पास ब्रैकेट के अंदर, 1 प्लस 2 1 जार 2, 2 प्लस 1 3, एन एक्स स्क्वायर प्लस इंटू माइनस माइनस 2 एन एक्स स्क्वायर, एन एक्स स्क्वायर में से 2 एन एक्स स्क्वायर गया तो क्या बचेगा, माइनस एन एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस एन एक्स स्क्वायर बचेगा। क्या क्या समझ में आया ना आपको, मैंने ब्रैकेट को ओपन किया तो आएगा 1 प्लस एन एक्स स्क्वायर प्लस 2 1 जार 2 माइनस 2 1 जार 2 एन एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे 2 प्लस 1 हुआ 3 और एन एक्स स्क्वायर में से माइनस 2 एन एक्स स्क्वायर तो आएगा माइनस एन एक्स स्क्वायर। ये काय की वैल्यू होगी आपके पास, ये वैल्यू होगी आपके पास डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर की। आएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब हमको डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर चेक करना है किसके लिए नेगेटिव आता है और किसके लिए पॉजिटिव आता है। तो हम पहली वैल्यू एक्स की क्या रख के देखेंगे, प्लस 1 अपॉन रूट एन। तो आप लिखेंगे व्हेन x इक्वल्स टू प्लस 1 अपॉन रूट एन, देन डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, ये देखिए ये है आपके पास डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू है। जहां जहां पे आपको x दिख रहा है, x दिख रहा है, वहां पे आपको क्या वैल्यू डालना है, 1 अपॉन रूट एन। तो क्या मिलेगा, माइनस 2 एन एक्स, एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 1 अपॉन रूट एन इंटू 3 माइनस एन एक्स का स्क्वायर मतलब 1 अपॉन रूट एन का स्क्वायर, तो हो जाएगा 1 अपॉन एन डिवाइड बाय 1 प्लस एन एक्स का स्क्वायर, और इसका पावर आना चाहिए ना, यहाँ पे पावर क्या है, क्यू, तो इसका पावर आएगा क्यू, आएगा 1 प्लस एन एक्स का स्क्वायर जो होगा 1 अपॉन एन, उसका पावर क्या आएगा, क्यू आएगा। चलिए अब देखिए कुछ कट रहा है क्या, यहाँ पे एन एन कैंसल, एन एन कैंसल, रूट एन और एन में का एक एन कैंसल, तो आएगा रूट एन। तो क्या है वैल्यू, माइनस 2 रूट एन, 3 में से 1 गया तो आएगा 2 डिवाइड बाय 1 प्लस 1 2, 2 का क्यूब कितना आएगा 8 आएगी वैल्यू। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, 2 2 जार 4 आएगा, 2 4 जार 8 और फिर 2 2 जार कटेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या है वैल्यू, माइनस रूट एन बाय 2। एन क्या होता है यहाँ पे, नेचुरल नंबर, एंड नेचुरल नंबर कैन नेवर बी नेगेटिव, है ना। तो यहाँ पे आप आपके पॉजिटिव नंबर डालते जाएंगे तो आंसर कैसा मिल रहा है यहाँ पे, नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पे सामने कौन सा साइन है, माइनस साइन है, तो याली वैल्यू हमेशा क्या रहेंगी, लेस देन 0 आएगी। जब भी सेकेंड डेरिवेटिव की वैल्यू लेस देन 0 आए मतलब आपका y कैसा होगा, मैक्सिमम होगा। तो आप लिखेंगे देयरफॉर y हैज मैक्सिमम वैल्यू कब, एट x इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट एन आएगा। समझा पक्के में, ये हमेशा नेगेटिव क्यों रहेगा, समझ में आया, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी कौन सा साइन है, माइनस साइन है, और रूट एन हमेशा कैसा रहने वाला है, पॉजिटिव, 2 भी कैसा है, पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, आंसर कैसा आएगा, नेगेटिव, मतलब लेस देन 0। सेकेंड डेरिवेटिव जब भी 0 से छोटा है मतलब ये जो फंक्शन है इसकी मैक्सिमम वैल्यू आती है उस पॉइंट पे आती है। तो आप लिखेंगे देयरफॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y, क्या आएंगे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y, y क्या है आपके पास, ये है हमारा y, है y की सबसे बड़ी वैल्यू कहां पे आने वाली, x के जगह जैसे आप रखेंगे 1 अपॉन रूट एन तो रख दीजिए, क्या मिलेगा आपको, x की वैल्यू क्या है, 1 अपॉन रूट एन डिवाइड बाय 1 प्लस एन एक्स का स्क्वायर मतलब 1 अपॉन रूट एन का स्क्वायर जो होगा 1 अपॉन
एन आएगा, कुछ कट रहा है यहाँ पे, एन एन कैंसल, तो बचा 1 + 1 2, तो आ गया 1/2√n। ये काय की वैल्यू हो गई, y की मैक्सिमम वैल्यू हो गई। पक्के में समझा। अब आप देखिए, आपको mn क्या पता है, वी नो दैट, क्या पता है हमें, mn होता है सुप्रीमम किसका, मॉड ऑफ fn ऑफ x माइनस f ऑफ x का, जहां पे x किसको बिलोंग करता है, जो भी इंटरवल आपको दी हुई है। और अगर आपको याद हो, हमने fn ऑफ x माइनस f ऑफ x का मॉड निकाला fn ऑफ x और f ऑफ x का हमने मॉड निकाला, तो उसको हमने कैसे इक्वल लिया, मॉड y से लिया। तो यहाँ पे आ जाएगा, ये आ जाएगा इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ, इसकी सबसे बड़ी वैल्यू क्या लिया हमने, मॉड y लेंगे। कोई भी दिक्कत नहीं, कोई भी डाउट नहीं, समझ रहा है पक्के में। ये कहां से आया हमारे लिए, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से आया। आप चाहो तो यहाँ पे मेंशन भी कर सकते हैं ऐसा, मॉड y सच दैट y की वैल्यू है, आपको जितना अच्छे से लिखना है आप उतने अच्छे से भी लिख सकते हैं, y की वैल्यू है ये, और जहां पे x बिलोंग कर रहा है i को, आप चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं। और आप देखिए आपके पास मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y भी मेंशन है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y कितनी निकाले आपने, 1/2√n निकाले। और आपको सुप्रीमम मतलब चाहिए मैक्सिमम वैल्यू y की, कितनी आ रही है, 1/2√n, तो आ गया 1/2√n। अब यहाँ पे मॉड लिखेंगे क्या, नहीं, क्योंकि वाली वैल्यू ऑलरेडी कैसी है, पॉजिटिव है, तो ये हो गया हमारे पास mn की सबसे बड़ी वैल्यू हो गई। तो आप देखो, मैं ऐसा बोल सकता क्या, mn टेन करेगा 0 को, एज एन टेन करेगा इन्फिनिटी को, बोल सकता क्या। अगर मैं यहाँ पे लगा दूं लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी m n की वैल्यू, तो क्या मिलेगा मेरे को, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/2√n, n के जगह जैसे ही मैं इन्फिनिटी डालूंगा 1/∞, आंसर क्या आ रहा, 0। तो मैं बोल सकता mn की वैल्यू जा रही है 0 के पास, एज n टेंड कर रहा है इन्फिनिटी को, तो हम बोल सकता हूं हेंस सीक्वेंस fn इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट ऑन इंटरवल I, ऑन क्लोज्ड इंटरवल I। समझा, इजी है क्वेश्चन, इससे ज्यादा आसान क्या ही मिलेगा जीवन में। बस यहाँ पे हार्ड क्या है, डेरिवेटिव निकालना, और क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, बाकी कुछ भी हार्ड इसमें। इजी लगा क्वेश्चन, पक्के में, किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, समझ रहा है ना क्या करना है। यहाँ पे आपको सबसे पहले क्वेश्चन दिया रहा, उस पर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लगाओ, लिमिट की वैल्यू निकालो, एक सिंगल वैल्यू आनी चाहिए। उसके बाद आप मॉड ऑफ fn x माइनस f ऑफ x की वैल्यू लेंगे, जो भी वैल्यू आई उसको कंसिडर कर लेना y, फिर इस y को करना सॉल्व, पहले इसमें एक बार डेरिवेटिव लगाना, एक्सट्रीम वैल्यू के लिए हम dy/dx को लेते हैं 0, क्योंकि हमको y की कौन सी वैल्यू ढूंढना है, सबसे बड़ी वैल्यू ढूंढना है, यानी हमको एक्सट्रीम पॉइंट पे जाना है। तो हमने dy/dx निकाला, उसको इक्वल टू 0 लिया, आपको x की कोई ना कोई वैल्यू मिलेंगी। फिर सेकेंड डेरिवेटिव लगाओ, सेकेंड डेरिवेटिव लगाने के बाद आप चेक करेंगे वाली वैल्यू मैक्सिमम है कि मिनिमम है। अगर ये वैल्यू आ जाए ग्रेटर देन 0 तो मिनिमम, लेस देन 0 तो मैक्सिमम। तो हमने बोले y की मैक्सिमम वैल्यू आती है इस पॉइंट में, और मैक्सिमम वैल्यू ये है, आ गई। और हम लोगों ने क्या पढ़ा था, mn की वैल्यू रहती है सुप्रीमम की वैल्यू, तो आ जाएगा सुप्रीमम। यहाँ पे आप चाहो तो मैंने आपको बताया, आप इसको अच्छे से भी लिख सकते हैं कि इसकी वैल्यू आएंगी सुप्रीमम। हमने मॉड ऑफ fn x माइनस f ऑफ x, इसकी वैल्यू क्या निकाले, मॉड ऑफ y, जहां पे y की वैल्यू क्या थी, जो हमने इक्वेशन निकाले थे, ये वाली है ना। और यहाँ पे x क्या बिलोंग कर रहा है, i को। आप चाहो तो एकदम ऐसा सिस्टमैटिक लिख सकते हैं। और हमारे पास y की सबसे बड़ी वैल्यू है, y की सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, 1/2√n
एन, ये पॉजिटिव वैल्यू है तो मॉड लगाने की जरूरत है क्या, नहीं, तो आ गया 1/2 रूट एन, ये हो गया mn की वैल्यू। इस पे लगा दो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, तो क्या मिलेगा 1/2 रूट एन, एन के जगह आएगा इन्फिनिटी, 1/∞, आंसर आता है 0, मतलब mn की वैल्यू आती है 0 जैसे n जाता है इन्फिनिटी की तरफ। जब भी ऐसा आ जाए तो आप बोल सकते हैं आपका जो गिवन सीरीज सीक्वेंस है वो कैसी है, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है। याद रखेंगे आपको किस तरीके से आपके सीक्वेंस को दिखाना है कि यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है। देखिए एक और क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर। शो दैट the sequence fn where fn of x equals to sin nx upon root n is uniformly convergent on interval 0 से लेके पाई। आपको दिखाना है 0 से पाई के बीच में ये क्वेश्चन कैसा आता है, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट आता है। चलिए बताइए सॉल्यूशन में सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसे लिखेंगे। तो आप लिखेंगे हियर fn ऑफ x की वैल्यू क्या है आपके पास, sin nx अपॉन रूट n। कौन से इंटरवल में, इंटरवल है 0 से लेके पाई तक का है। अब आप देखो 0 से लेके पाई के बीच में हमेशा साइन की कैसी वैल्यू मिलती है आपको, फाइनाइट वैल्यू मिलती है। तो आप इसको लिखेंगे देयरफॉर fn ऑफ x, या तो मैं इस पे पहले लिमिट लगाता हूं, डायरेक्ट f ऑफ x निकाल लेते हैं हम लोग और उसी में अरेंजमेंट कर देते हैं। हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, f ऑफ x जिसकी वैल्यू रहती है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी fn ऑफ x। देखो मैं अब इसको कैसा लिख रहा हूं, मैं इसको ऐसा लिख सकता क्या, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/√n इंटू साइन nx। लिख सकता क्या, मैं 1/√n से अगर साइन nx को मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा साइन nx अपॉन रूट एन। ऐसा क्यों लिखा मैंने, क्योंकि जैसे ही मैं n के जगह डालूंगा इन्फिनिटी, 1/∞ वैल्यू क्या आ जाएंगी, 0 आएगी। और हमको मालूम साइन की वैल्यू, साइन थीटा, मॉड ऑफ साइन थीटा इज ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू 1 फॉर एवरी थीटा, यानी थीटा की कोई भी वैल्यू रहने दो, आपको साइन की वैल्यू हमेशा किसके बीच में मिलेंगी, -1 और 1 के बीच में। तो इसकी वैल्यू आने वाली है -1 और 1 के बीच में कोई तो भी नंबर, क्या आने वाला वो हमको पता नहीं है ना। इस टाइप का क्वेश्चन हम लोगों ने शायद लिमिट्स की कंटिन्यूटी जब पढ़ रहे थे कैलकुलस में तब देखा था कि इसकी वैल्यू ऑसिलेट करती है -1 और 1 के बीच में। तो ऐसी वैल्यू जो ऑसिलेट कर रही है -1 और 1 के बीच में, जैसे ही मल्टीप्लाई होंगी 1/√n, n के जगह आएगा इन्फिनिटी, यानी 1/∞ 0 से। तो 0 से कोई भी ऐसी वैल्यू जो ऑसिलेट कर रही है -1 और 1 के बीच में, तो आंसर क्या आता है आपके पास, 0 आता है। तो आप चाहते हैं यहाँ पे ऐसा डायरेक्टली 0 भी लिख सकते हैं, या तो आप एक स्टेप लिख सकते हैं 0 इंटू वैल्यू ऑसिलेटिंग बिटवीन -1 एंड 1, बट वो थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, होशियारी मारना हो जाएगा। वो सिर्फ उधर के क्वेश्चन में लिखे तो अच्छा लगता है, आप डायरेक्ट इसके आंसर क्या लिख दो, 0। बट ये वाला कंसेप्ट मैंने आपको उधर पढ़ाया हूं, ये बता रहा हूं, समझ में आ रहा है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, 0 आ जाएगा फॉर एवरी एक्स जो बिलोंग करेगा इस इंटरवल पे 0 से लेके पाई के बीच में। ये होगी आपकी एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आ गई। अब हमको एम एन की वैल्यू चाहिए, एम एन निकालने के लिए मेरे को काय की वैल्यू चाहिए रहती, कंसिडर किसकी, मॉड ऑफ एफ एन ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। तो क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ एफ एन ऑफ एक्स क्या है आपके पास, साइन एन एक्स अपॉन रूट है, माइनस एफ ऑफ एक्स कितना है, 0। 0 सब्ट्रैक्ट करो तो कुछ भी चेंज होता क्या, नहीं। तो आ जाएगा मॉड ऑफ साइन एन एक्स अपॉन रूट एन, और इसको हम ले लेंगे y, ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। वेयर y की वैल्यू क्या आ जाएंगी, y इसके जगह लिया आपने जो है साइन एन एक्स
अपॉन रूट एन आएगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। आप क्या करेंगे, आप करेंगे डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। वी गेट, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मैक्सिमम y निकालने के लिए हमको dy बाई डी एक्स की वैल्यू चाहिए, और वो मैक्सिमम है कि नहीं है चेक करने के लिए डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, 1 अपॉन रूट एन कॉन्स्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर, क्योंकि आप डेरिवेटिव लगा रहे विथ रिस्पेक्ट टू x। साइन का डेरिवेटिव cos, तो आ गया cos, sin x का डेरिवेटिव cos x, लेकिन x की जगह क्या आया nx, तो nx का डेरिवेटिव साथ में मल्टीप्लाई होगा, n कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, होगा पक्के में। या तो आप ऐसा याद रख लो, sin x का डेरिवेटिव क्या होता a cos ax होता है, क्योंकि देखो sin x का डेरिवेटिव cos x, लेकिन x की जगह क्या है nx, तो उसका डेरिवेटिव साथ में मल्टीप्लाई होगा, n कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर, x का डेरिवेटिव 1, तो 1 लिखने की जरूरत रहती है क्या, नहीं, कुछ कट रहा है रूट एन, और यहाँ पे का एक रूट एन हो जाएगा कैंसिल, तो देयरफॉर dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई रूट एन कॉस एन एक्स। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अब आप एक चीज बताइए, फॉर एक्सट्रीम वैल्यूज क्या होता, dy बाई डी एक्स की वैल्यू आती है 0, dy बाई डी एक्स क्या है रूट एन इंटू कॉस एन एक्स, इसकी वैल्यू आएंगी 0, दो वैल्यू का मल्टीप्लीकेशन 0 आ रहा, तो दोनों में से कोई एक वैल्यू तो 0 होनी चाहिए। रूट एन 0 हो सकता है क्या, नहीं, एन है नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर कहां से शुरू होते हैं 1 से, तो ये तो 0 नहीं हो सकता, तो पक्के में ये 0 हुआ होगा, मतलब कॉस एन एक्स की वैल्यू क्या आ रही 0 आ रही है। अब आप देखो आपको x कहां से कहां तक चाहिए, x है 0 से लेके पाई के बीच में, 0 से लेके पाई के बीच में ये होती है cos की एक्सिस, साइन cos साइन, 0 पाई बाई 2 पाई, 0 से लेके पाई के बीच में cos की वैल्यू 0 कहां पे होंगी, साइन की एक्सिस पे, यानी पाई बाय 2 पे, तो आप लिख सकते हैं देयरफॉर cos nx ये इक्वल आ जाएगा cos पाई बाय 2 से, क्यों, क्योंकि cos 90 होता है 0, cos cos कैंसिल, तो nx की वैल्यू क्या आएंगी आपकी पाई बाय 2, एन यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में इधर जाएगा तो डिवीजन में, तो x की वैल्यू क्या आएंगे आपके पास, x की वैल्यू आएंगे पाई बाय 2n। मिल गया, कोई दिक्कत नहीं आता, कोई डाउट नहीं। अब हमें चेक करना है इस पॉइंट पे हमको मैक्सिमम वैल्यू मिलती है या मिनिमम, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो आप लिखेंगे डिफरेंशिएट इक्वेशन 3 विथ रिस्पेक्ट टू x, वी गेट, बताइए क्या मिलेगा। ये है आपकी इक्वेशन 3, बताइए क्या होगा, dy बाई डी एक्स का डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स, रूट एन कॉन्स्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर, cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x, x की जगह क्या है nx, तो nx का डेरिवेटिव साथ में मल्टीप्लाई होगा, n कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर, और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 हो जाएगा, तो क्या मिला आपको डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू एन रूट एन इंटू एन, क्या हो जाएगा n का पावर 3/2, ये माइनस साइन जाके होगा मल्टीप्लाई, और यहाँ पे आ जाएगा साइन एन एक्स आ जाएगा। हमको ये वैल्यू चेक करना है कौन से पॉइंट पे, एट x इक्वल टू 1 पाई बाय 2n, तो आप लिखेंगे एट x इक्वल टू पाई बाय 2n डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू, जहां जहां पे x उसकी जगह क्या रखना है पाई बाय 2n, तो क्या मिलेगा आपको, इसकी वैल्यू आ जाएंगी माइनस n, n की वैल्यू है n, तो एज इट इज आएगा n का पावर 3/2 साइन n x, x की जगह आ जाएगा पाई बाय 2n, कुछ कट रहा है n कैंसिल, तो आ गया माइनस n का पावर 3/2, साइन बचा कहां पे पाई बाय 2 पे, साइन 91, तो आ गया माइनस n का पावर 3/2। n क्या है नेचुरल नंबर है,
नेचुरल नंबर हमेशा पॉजिटिव होगा और पॉजिटिव जैसे नेगेटिव से मल्टीप्लाई होता है आंसर क्या आएगा नेगेटिव, क्योंकि उनके सामने क्या चल रहा है एक माइनस साइन चल रहा है। तो जो भी पॉजिटिव आंसर नेगेटिव से मल्टीप्लाई होता है आंसर आएगा नेगेटिव। नेगेटिव मतलब लेस देन जीरो, और सेकेंड डेरिवेटिव अगर लेस देन जीरो हो जाए तो आप बोल सकते हैं हमारे इस फंक्शन की, कौन से फंक्शन की, जिसका डेरिवेटिव निकाल रहे हैं यानी y का, तो आप लिखेंगे देयरफॉर y हैज मैक्सिमम वैल्यू, कौन सी टेस्ट है ये, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, एट x इक्वल टू, कौन सी x की वैल्यू पे मैक्सिमम वैल्यू आ रही, पाई बाय 2n पे। तो आप निकालेंगे देयरफॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y, कैसे निकालेंगे, जहां जहां पे x है उसकी जगह डाल दो पाई बाय 2n, ये हमारी y की वैल्यू। चलिए कीजिए सब्स्टिट्यूट, क्या आएगा, साइन एन एक्स, एक्स की जगह क्या आ गया पाई बाय 2n डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ n, फिर से एन कैंसल, साइन पाई बाय 2 साइन 90 होता है 1 अपॉन रूट n, ये हो गया हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y। एंड वी नो दैट, क्या पता है आप लोगों को, एम एन की वैल्यू क्या होती है, सुप्रीमम ऑफ किसका, मॉड ऑफ एफ एन एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, जहां पे x बिलोंग करता है आपके इंटरवल पे, इस केस में क्या इंटरवल है, 0 से लेके पाई, और अगर आपको याद हो तो ये हो जाएगा सुप्रीमम ऑफ मॉड ऑफ एफ एन एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, इसकी वैल्यू को हमने लिया था y, जहां पे y की वैल्यू क्या थी, y की वैल्यू थी आपके पास, अभी निकालते ना हमने, y की वैल्यू थी साइन एन एक्स अपॉन रूट एन, साइन एन एक्स अपॉन रूट एन फॉर एवरी एक्स बिलोंगिंग टू 0 से लेके पाई थी ऐसी, और हमने इसकी सुप्रीमम मतलब मैक्सिमम वैल्यू निकाले, कितनी आती है 1 अपॉन रूट एन आती है, समझा, मॉड हटा दिया, क्यों, पॉजिटिव वैल्यू है तो उसमें मॉड लगाने की जरूरत है क्या, नहीं, समझ में आया। तो 1 अपॉन रूट एन, ये वैल्यू आ गई एम एन की, लगा दो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, तो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एम एन, इसकी वैल्यू क्या आएंगी, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ऑफ 1 अपॉन रूट एन, तो आएगा 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ इन्फिनिटी, जो होगा इन्फिनिटी, 1 अपॉन इन्फिनिटी, क्या आएगा आंसर 0, मतलब क्या हुआ इसका, mn की वैल्यू आती है 0 एज n टेंड करता है इंफिनिटी को। जब भी ऐसा हो तो आप सीक्वेंस कैसी बोलते हैं, देयरफॉर द सीक्वेंस fn इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट ऑन क्लोज इंटरवल 0 से लेके पाई। देख रहे हैं, इजी है पक्के में, पहला क्वेश्चन हार्ड लगाऊंगा, दूसरा क्वेश्चन उसके मुकाबले थोड़ा आसान लगा, इजी है, समझ रहा है। चलिए हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो है शो दैट द सीक्वेंस fn, show that the sequence fn where fn of x equals to nx into 1 minus x का पावर n is not uniformly convergent on क्लोज इंटरवल 0 से लेके 1। अब आपसे कह रहा है कि आपको बताना है कि ये सीक्वेंस fn of x nx 1 minus x to the power n ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं है 0 से लेके 1 के बीच में। चलिए करते हैं सॉल्व। तब आप क्या करेंगे, यहाँ पे हियर जो क्वेश्चन दिया है उसको लिखेंगे fn of x इक्वल्स टू nx इंटू 1 माइनस एक्स का पावर n ऑन क्लोज इंटरवल 0 से लेके 1।
अब हमको यहाँ पे x की अलग अलग वैल्यूज के लिए फाइंड आउट करना पड़ेगा ये वैल्यू। देखो अगर मैं x के जगह रख दूंगा 0, अगर मैंने यहाँ पे x के जगह 0 रख दिया तो मेरा f ऑफ x ऑलरेडी क्या आ जाएगा 0 आएगा। x के जगह 0 रखेंगे तो हो जाएगा 0। जब मैं x के जगह रखूंगा 1 तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0। 0 से कोई भी वैल्यू मल्टीप्लाई होंगे तो उस केस में भी आंसर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो 0 पे भी 0 आ रहा, 1 पे भी 0 आ रहा। और अगर x की वैल्यू है 0 से लेके 1 के बीच में, तब देखिए आपकी वैल्यू क्या आती। 0 से लेके 1 के लिए आपको अगर याद हो 1 माइनस एक्स का पावर n, इसकी वैल्यू कैसे आती याद है 1 माइनस एक्स का पावर n। 0 से लेके 1 के बीच में पॉइंट में रहने वाला है, आंसर रहने वाला है। समझ रहा है ना क्या कह रहा हूं। 0 छोटा है x से, जो छोटा है 1 से, है ऐसा। मेरे को काय की वैल्यू चाहिए 1 माइनस एक्स के पावर n की। तो चलो 1 माइनस एक्स बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर, तो माइनस से 0 मल्टीप्लाई हो तो माइनस, जो लेस देन था हो जाएगा ग्रेटर देन। x के जगह माइनस, लेस देन का हो जाएगा ग्रेटर देन, और प्लस 1 का हो जाएगा माइनस 1 होगा। अब देखिए हमको क्या वैल्यू चाहिए 1 माइनस एक्स की, तो ऐड कर दो 1 पूरी इक्वेशन में। 0 प्लस 1 1 इज ग्रेटर देन माइनस एक्स प्लस 1 1 माइनस एक्स, प्लस 1 माइनस 1 0 आएगा। तो 1 माइनस एक्स की वैल्यू भी 0 और 1 के बीच में रहेंगी, यहाँ पे रहेगी। और 0 और 1 के बीच में कोई भी नंबर ले लो, मैं ले सकता हूँ 1/2, है ना। ये 0 से बड़ा है लेकिन 1 से छोटा है। इसका अगर मैं पावर लूंगा n तो आ जाएगा 1/2 का पावर n आ जाएगा। तो जैसे अब मैं n के जगह यहाँ पे डालूंगा इंफिनिटी, 1/∞, आंसर क्या आ जाएगा इसका 0 आएगा। समझा पक्के में, सच में समझ रहा है। तो यानी यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन रहेगा वो किस तरीके से हो जाएगा nx, और ये 1 माइनस एक्स के जगह 1 माइनस एक्स के पावर n के जगह क्या आएगा 1/2 का पावर n से डिवाइड हो जाएगा 2 के पावर n से। यहाँ पे क्या लग रहा है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। तो कैसा फॉर्म हो गया है इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी का। तो एल हॉस्पिटल रूल लगाओ, x कांस्टेंट है, डेरिवेटिव के बाहर, n का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू n 1 होता है। a टू द पावर x का डेरिवेटिव a टू द पावर x log a। n के जगह आप जैसे इन्फिनिटी डालेंगे 2 का पावर इन्फिनिटी होता है इन्फिनिटी, 1/∞, आंसर क्या आ रहा 0। तो तीनों सिनेरियोज में यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है आपका 0 आ रहा है। मतलब आपको ये चीज समझ में आ गई कि ये वाला जो पॉइंट है ये क्रिएट करने वाला है डिनोमिनेटर में जाने के बाद इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी का फॉर्म करने वाला है। क्योंकि हमको पेपर में कुछ ना कुछ तो सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा, तब हम इसको पेपर में कैसे सॉल्व करके दिखाएंगे। मैंने आपको लॉजिक तो पूरा समझा दिया, क्योंकि आपको ये समझना चाहिए कि वाली वैल्यू को हम नीचे क्यों लेके जा रहे हैं। ये वैल्यू को हम नीचे लेके जाएंगे क्यों, क्योंकि वाली वैल्यू हमको 1/2 के पावर n का फॉर्म देने वाली है ना, क्योंकि इसकी वैल्यू फ्रैक्शन में आने वाली है। तो मैं इसको लिखूंगा देयरफॉर f ऑफ x की वैल्यू हो जाएंगी, तीनों बताए थे हम लोग, इसकी वैल्यू हो जाएंगी 0 when x इक्वल्स टू 0, इसकी वैल्यू हो जाएंगी 0 when x इक्वल्स टू 1, और हम लिखेंगे when x की वैल्यू है 0 और 1 के बीच में, देन f ऑफ x जिसकी वैल्यू रहती है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, fn ऑफ x इसकी वैल्यू आ जाएंगी लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। fn ऑफ x क्या आपके पास nx इंटू 1 माइनस एक्स का पावर n। हमने एक एग्जाम्पल लेके देखा ये वाली वैल्यू कहाँ पे चली जाती है डिनोमिनेटर में, तो हम इसको लिखेंगे लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी nx अपॉन 1 माइनस एक्स का पावर n, ये माइनस n लिखेंगे। किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। क्यों लिख रहे हैं ऐसा समझ में आ रहा है ना आप लोगों को, इजी है टॉपिक, ज्यादा हार्ड तो नहीं है। अब इसको नीचे क्यों लिखे, क्योंकि इसकी वैल्यू फ्रैक्शन में आने वाली है, हमको पता है ना, ये 1/2n इस फॉर्म में आने वाली है। हमने एक एग्जांपल लेके देखा है इसको। तो ये कैसा फॉर्म देता है हमको, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी का फॉर्म देता है। तो आप लगाएंगे एल हॉस्पिटल रूल, तो आप लिखेंगे लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, x कांस्टेंट है, डेरिवेटिव के बाहर, n का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू n 1 हो जाएगा।
होगा। अब देखो हम डेरिवेटिव लगा रहे विथ रिस्पेक्ट टू n, तो ये हो गया हमारे लिए कांस्टेंट। तो a टू द पावर x का डेरिवेटिव क्या था, a टू द पावर x यानी 1 माइनस एक्स टू द पावर माइनस n इंटू लॉग a, तो आ जाएगा लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स आएगा। कोई भी दिक्कत नहीं, कोई भी डाउट नहीं, पक्के में समझ रहा है, सच में समझ रहा है। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता क्या, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी x, यानी वैल्यू ऊपर जाएंगी तो 1 माइनस एक्स का पावर n अपॉन लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स। अब आप डालिए यहाँ पे n के जगह इन्फिनिटी, और अब यहाँ पे इसका आंसर आप क्या लिख सकते हैं, इसका आंसर आप लिख सकते हैं 0। क्यों, एज x की वैल्यू आपके यहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेके 1 तक, तो आप लिख सकते 1 माइनस एक्स का पावर n की वैल्यू आएंगी 0 एज n टेंड करेगा इन्फिनिटी। क्यों, अभी मैंने आपको बताया 1 माइनस एक्स भी किसके बीच में आता है, 0 और 1 के बीच में आता है। 1 माइनस एक्स की वैल्यू भी किसके बीच में आती है, 0 से बड़ी 1 से छोटी आती है। अगर 1 माइनस एक्स की वैल्यू भी 0 और 1 के बीच में ही है, 0 और 1 के बीच में कोई भी नंबर ले लो, 1/5 आता है 0 और 1 के बीच में, इसका पावर क्या है, n है, तो आएगा 1 का पावर कुछ भी लो, 1/5 का पावर n आएगा। n किसको टेंड कर रहा है, इन्फिनिटी को, तो 1/5 का पावर इन्फिनिटी कितना होगा, इन्फिनिटी, तो इसका आंसर क्या आएगा 0, यानी 1 माइनस एक्स के पावर n की वैल्यू आती है 0 एज n टेंड करता है इन्फिनिटी को, करता है। किसी को भी कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल था, करके वाला क्वेश्चन मैंने लिया हूं कि इसका आंसर क्या आता है, इसका आंसर आता है 0। तो उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो बताइए क्या मिला आपको यहाँ पे, तो मैं कह सकता हूं देयरफॉर मेरे f ऑफ x की वैल्यू जो रहता है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी fn ऑफ x, इसकी वैल्यू हर एक केस में क्या आंसर दे रही है 0 फॉर एवरी x बिलोंगिंग टू इंटरवल 0 से लेके 1 तक आ जाएगा ना। कौन सी वैल्यू कंसिडर करना है हमको, मॉड ऑफ fn ऑफ x माइनस f ऑफ x की, तो क्या आएगा मॉड ऑफ fn ऑफ x, क्या है fn ऑफ x आपके पास, nx इंटू 1 माइनस x का पावर n माइनस f ऑफ x कितना है 0, 0 से सब्ट्रैक्ट करो, कुछ भी चेंज होता है क्या, नहीं, तो आएगा nx 1 माइनस x का पावर n आएगा। इसको ले लो y, ले सकते हैं, वेयर y की वैल्यू क्या हो जाएंगे आपके पास nx इंटू 1 माइनस एक्स का पावर n, इसको दे दो इक्वेशन 1, इसको दे दो इक्वेशन 2। अब हमको क्या निकालना है, y की y की मैक्सिमम वैल्यू। क्यों, क्योंकि हमें सुप्रीमम चाहिए, सुप्रीमम मतलब सबसे बड़ी वैल्यू होता है। उसके लिए आप क्या करेंगे, आप करेंगे डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 विथ रिस्पेक्ट टू x, वी गेट y का डेरिवेटिव dy बाय dx इक्वल टू n कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर। अब यहाँ पे x की दो टर्म है, एक ये और एक ये, तो हो गया u, ये हो गया v, और हमको पता है d अपॉन dx ऑफ u इंटू v, प्रोडक्ट रूल क्या होता है, u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u आएगा। तो लिखिए u यानी x डेरिवेटिव ऑफ v, x टू द पावर n का डेरिवेटिव n, x टू द पावर n माइनस 1, लेकिन x की जगह क्या है 1 माइनस एक्स, तो उसका डेरिवेटिव साथ में मल्टीप्लाई होगा, 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1 प्लस v 1 माइनस एक्स का पावर n डेरिवेटिव ऑफ u, x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा आएगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं आता, तो बताइए क्या है आपके पास यहाँ पे वैल्यू, तो आपको dy बाय dx मिला n इंटू, अब देखिए यहाँ पे कुछ आपको सेम दिख रहा है क्या, यहाँ पे 1 माइनस एक्स का पावर है n माइनस 1, यहाँ पे 1 माइनस एक्स का पावर है n, तो मैं यहाँ से 1 माइनस एक्स का पावर n माइनस 1 कॉमन ले सकता, तो 1 माइनस एक्स का पावर n माइनस 1 मैंने ले लिया कॉमन,
1 माइनस एक्स के पावर n को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस एक्स का पावर n माइनस वन इंटू 1 माइनस एक्स। इसको तो मैंने यहाँ से कॉमन में बाहर निकाल लिया, तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे 1 माइनस एक्स बचेगा। तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, ये माइनस वन इंटू एन एक्स क्या हो जाएगा, माइनस एन एक्स, और यहाँ से क्या बचा, प्लस वन माइनस एक्स बचा। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, समझा पक्के में सबको। तो बताइए क्या मिलेगा यहाँ से आपको, तो आप लिखेंगे फॉर एक्सट्रीम वैल्यूज क्या होता है, dy बाई डी एक्स की वैल्यू आती है 0। dy बाई डी एक्स क्या है आपके पास, ये है। इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3। अबे ये वैल्यू dy बाई डी एक्स की, अगर dy बाई डी एक्स की वैल्यू और इसको ले लो इक्वल टू 0 आएगा। n क्या है, नेचुरल नंबर, 0 आएगा क्या, नहीं। 1 माइनस एक्स का पावर n माइनस वन, ये 0 कब आएगा, जब x की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ क्या होंगी 1। 1 माइनस वन तभी 0 होगा, बाकी किसी भी चीज के लिए ये 0 होगा क्या, नहीं। तो सिर्फ एक पॉइंट निकालना है क्या आपको, नहीं। तो आप किसको 0 लेंगे, ये वाली वैल्यू को जो ब्रैकेट में बचे। तो देयरफॉर 1 माइनस एन एक्स माइनस एक्स, इसकी वैल्यू आएंगी 0 आएगा। तो बताइए क्या मिलेगा, 1 इक्वल टू, यहाँ पे माइनस एन एक्स उधर गया तो प्लस एन एक्स, यहाँ पे माइनस एक्स उधर गया तो प्लस एक्स। तो 1 इक्वल टू, यहाँ से मैं एक्स को निकाल सकता हूँ कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस एन बचेगा। तो बताइए यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आएंगी, 1 अपॉन 1 प्लस एन आएंगी, आएगी। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट। अब हमें चेक करना है इस वैल्यू पे मैक्सिमम मिलता है कि मिनिमम मिलता है। कैसे चेक करेंगे आप फिर निकालेंगे डिफरेंशिएट इक्वेशन 3 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट। आइए हमारी इक्वेशन 3 पे, ये है हमारी इक्वेशन 3। है कैसा, और मैं ये 1 जैसा था इसको वैसे ही रख सकता हूं, और यहां से क्या कर सकता हूं, माइनस साइन को बाहर ले सकता हूं। तो मैं इसको ऐसा लिख लूं क्या, 1 माइनस साइन बाहर लेके n प्लस वन एक्स, इसको इससे रिप्लेस कर दूं, क्योंकि नहीं तो फिर थोड़ा सा डेरिवेटिव लगाते वक्त शायद आपको कंफ्यूजन हो जाए। तो हम इसको ऐसा करते हैं, 1 को एज इट इज लिखते हैं, यहाँ पे भी माइनस साइन था, यहाँ पे भी माइनस साइन था कॉमन, यहाँ पे भी एक्स था, यहाँ पे भी एक्स था कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा, n प्लस वन। तो मैं इस वैल्यू के जगह इसको लिख देता हूं। क्यों, क्योंकि हमको डेरिवेटिव लगाना है। डेरिवेटिव लगाते वक्त इक्वेशन जितनी छोटी रखोगे उतना बेटर रहेगा। तो चलिए बताइए, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगा, इसका डेरिवेटिव क्या, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, एन कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर, ये हो गया डेरिवेटिव ऑफ u इंटू वी। क्या रहता, u यानी 1 माइनस एक्स का पावर n माइनस वन, डेरिवेटिव ऑफ v, 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस n प्लस वन कॉन्स्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर, x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x 1 हो जाएगा। तो हो गया u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v की वैल्यू क्या है, 1 माइनस n प्लस वन इंटू एक्स, डेरिवेटिव ऑफ u की वैल्यू क्या है, x टू द पावर n का फॉर्म, इसका आंसर क्या आता n, यानी n माइनस वन, डेरिवेटिव ऑफ x तो 1 माइनस एक्स का पावर n माइनस टू, एक्स की जगह क्या है 1 माइनस एक्स, तो उसका डेरिवेटिव साथ में क्या आएगा माइनस वन। समझा क्या बोल रहा हूं मैं, v डेरिवेटिव ऑफ u, तो आपको du बाय dx की वैल्यू निकालना है, डेरिवेटिव निकालना है किसका,
1 माइनस एक्स के पावर एन माइनस 1 का। कौन से फॉर्म में दिख रहा? एक्स टू द पावर एन के फॉर्म में। क्या रहता? एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1। तो एन की जगह क्या है? एन माइनस 1। एक्स की जगह 1 माइनस एक्स टू द पावर एन माइनस 1, यानी पावर और एक से कम होगा तो आएगा एन माइनस 2। लेकिन ये वैल्यू आई एक्स की जगह तो इसका डेरिवेटिव साथ में मल्टीप्लाई होगा। 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस एक्स का डेरिवेटिव आएगा। तो उम्मीद है आपको ऐसी एक लाइन में आंसर निकालना आता होगा। कोई दिक्कत नहीं किसी को भी? कोई डाउट नहीं? समझ रहा है यहाँ तक? तो चलिए बताइए क्या मिला यहाँ से हमें? यहाँ से मिला n इंटू, यहाँ पे आएगा माइनस साइन n प्लस 1 इंटू 1, n प्लस 1 इंटू 1 माइनस एक्स का पावर n माइनस 1। फिर यहाँ पे माइनस 1 से मल्टीप्लाई करना है इस पूरे ब्रैकेट को, तो कुछ ना कुछ तो कॉमन निकाल के इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करना पड़ेगा। वैसे सिंप्लीफाई होता तो दिख नहीं रहा है, तो हमको वैल्यूज ही सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा। तो माइनस साइन से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 1 माइनस एन प्लस 1 इंटू एक्स इंटू एन माइनस 1 इंटू 1 माइनस एक्स का पावर एन माइनस 2। इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ पर ये हो नहीं रहा है, तो हम क्या करेंगे? हम चेक कर लेंगे डायरेक्टली। तो आप लिखेंगे व्हेन x इक्वल्स टू, हमने x की एक वैल्यू निकालते ना, कहां गई? 1 अपॉन 1 प्लस एन, ये कर दो यहां पे सब्सटीट्यूट। देन डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आएंगे? n इंटू माइनस साइन जैसा था वैसा n प्लस 1 इंटू 1 माइनस एक्स, एक्स की जगह क्या है? 1 अपॉन 1 प्लस एन का पावर n माइनस 1 माइनस 1 माइनस n प्लस 1 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है? 1 अपॉन 1 प्लस एन, 1 प्लस एन और n प्लस 1 दोनों का मतलब सेम होता है, कंफ्यूज मत होना, इंटू n माइनस 1 इंटू 1 माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू है 1 अपॉन 1 प्लस एन का पावर एन माइनस 2। ये वैल्यू बहुत ज़्यादा बड़ी होते जा रही है। अगर पेपर में आपके पास जगह नहीं हो ना तो डायरेक्टली लिख देना कि वाली वैल्यू आती है लेस देन 0। ठीक है, क्योंकि एक ही पॉइंट मिला है आपको, एक ही पॉइंट मिला है तो पक्के में वहाँ पे फिर आपको अगर क्वेश्चन में मैक्सिमम पूछा है तो मैक्सिमम वैल्यू मिलेंगी, मिनिमम पूछा है तो मिनिमम वैल्यू मिलेंगी। लेकिन अगर स्पेस है तो सॉल्व करो, नहीं है तो डायरेक्टली लिखो। तो क्या मिलेगा आपको? n इंटू, पहले ऐसा करूँ क्या, यहाँ पे भी माइनस दिख रहा है, यहाँ पे भी माइनस दिख रहा है, माइनस को बाहर निकाल देता हूँ तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस n। अब ये माइनस का हो जाएगा प्लस, तो हो जाएगा n प्लस 1 इंटू n प्लस 1 होगा यहाँ पे क्रॉस, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल आएगा n अपॉन n प्लस 1, इनका पावर क्या है? n माइनस 1, तो इसका ही पावर n माइनस 1 हो गया, इसका ही पावर n माइनस 1 हो गया। पूरे ब्रैकेट को माइनस से मल्टीप्लाई किया था, माइनस बाहर निकालता अब क्या हो जाएगा? प्लस। फिर से यहाँ पे n प्लस 1 कैंसिल, भाई ये तो मस्त हो गया, 1 माइनस 1 क्या आ गई वैल्यू? 0, और ये पूरी वैल्यू इससे मल्टीप्लाई हो रही तो पूरी वैल्यू क्या हो जाएंगी? 0 होगा। n प्लस 1 कट गया, 1 में से 1 गया तो आ गया 0, 0 से कोई वैल्यू मल्टीप्लाई करो आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। तो क्या है वैल्यू आपके पास? आपके पास वैल्यू है यहाँ पे माइनस साइन जैसा था वैसा n इंटू एन टू द पावर n प्लस 1 क्या आएगा? n टू द पावर n डिवाइड बाय एक n प्लस 1 एक n प्लस 1 कैंसिल आएगा, n प्लस 1 का पावर n माइनस 2 आएगा। n क्या है यहाँ पे? n है आपके पास एक नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर कैन नेवर बी नेगेटिव, है ना। तो इन ब्रैकेट की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं आ सकती, यानी पूरा पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, आंसर क्या आएगा? हमेशा नेगेटिव, यानी ये वैल्यू आएंगी लेस देन 0। क्योंकि ये वैल्यू लेस देन 0 आ रही है तो आपको क्या समझ में आया? देयरफॉर y हैज मैक्सिमम वैल्यू एट x इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 प्लस एन, यही डालते ना हमने, 1 अपॉन 1 प्लस एन आएगा। अब आप निकालो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y, तो आप देयरफॉर
मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y इक्वल्स टू क्या आएगा, बताइए क्या आएगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y n इंटू एक्स, एक्स की क्या वैल्यू है 1/1 + n इंटू 1 माइनस एक्स यानी 1/1 + n टू द पावर n, तो क्या मिलेगा n/1 + n लिखो चाहे n+1 लिखो, कोई फर्क पड़ता क्या, नहीं पड़ता। यहाँ पे 1 + n होगा क्रॉस, तो 1 × 1 + n हो जाएगा 1 + n -1/1 + n +1 -1 कैंसिल आएगा n/1 + n लिखो चाहे n+1 का पावर n लिखो, कोई फर्क पड़ता क्या, नहीं। n इंटू n का पावर n तो हो जाएगा n का पावर n+1 डिवाइड बाय n+1 इंटू n+1 का पावर n तो हो जाएगा n+1 का पावर n+1। आप इसको ऐसा लिखो चाहे इसको ऐसा लिखो, दोनों का मतलब सेम है क्योंकि सेम वैल्यू मल्टीप्लाई एक और बार सेम पावर से है ना। इसका पूरे ब्रैकेट का पावर है 1, इसके पूरे ब्रैकेट का पावर है n, a⁴m इंटू a⁴n होता है a⁴m प्लस n। आ गया, ये आ गया आपके पास मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y। किसी को कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, पक्के में समझ रहा है, चलिए बताइए अब आप इसको क्या लिख सकते हैं। तो आप लिखेंगे देयरफॉर mn, या तो वी नो दैट mn क्या होता है, सुप्रीमम होता है किसका, मॉड ऑफ fn ऑफ x माइनस f ऑफ x, जहां पे x बिलोंग करता है हमारे गिवन इंटरवल को, क्या था हमारा इंटरवल 0 से 1। आएगा ऐसा, तो आ जाएगा सुप्रीमम ऑफ, हमने इसको लिया था y, जहां पे y की वैल्यू क्या थी हमारे पास, y कहां पे लिए थे हमने, ये था, ये थी हमारी y की वैल्यू, और यहाँ पे x बिलोंग कर रहा था हमारा इंटरवल 0 से लेके 1 तक। इसका सुप्रीमम मतलब मैक्सिमम वैल्यू, और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y क्या निकाला आपने, इसको आपने निकाला n/n+1 का पावर n+1, तो हो गया आपके पास mn की वैल्यू आ गया। चलिए बताइए, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी mn की वैल्यू क्या आएगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी mn की वैल्यू क्या है n/n+1 का पावर n+1। अब ये डायरेक्टली सॉल्व होते हुए दिख रहा है क्या मेरे को, नहीं, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी का पावर इन्फिनिटी, बहुत वियर्ड कॉम्बिनेशन है। तो चलिए मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ, मैं इस पे ऐड 1 और सब्ट्रैक्ट 1 कर सकता, क्या कर सकता, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, पहले n+1 के डिवीजन में आ जाए n+1 और फिर -1 के डिवीजन में आ जाए n+1 का पावर n+1, लिख सकता, बहुत इजी है, n+1 कैंसल, तो आ जाएगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 - 1/n+1 का पावर n+1। कोई पहचाना हुआ फॉर्म दिख रहा है, ये दिख रहा है, कौन सा फॉर्म है ये, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी 1 - 1/x टू द पावर x, वैसे यहाँ पे प्लस रहता था 1 + 1/x टू द पावर x, इसका आंसर आता है e, आता है। लेकिन आप देखिए यहाँ पे माइनस साइन है, तो यहाँ पे पावर में भी क्या आना चाहिए, माइनस साइन आना चाहिए, तो मैं इसको ऐसा लिख दूं क्या, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 - 1/n+1 टू द पावर -n+1 का पावर -1, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस,
याद रखना, अगर यहाँ पे x का सामने पॉजिटिव है तो यहाँ पे भी x के सामने पॉजिटिव चाहिए, अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे भी क्या चाहिए, माइनस चाहिए। और हमको पता है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी है, तो लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1/x टू द पावर x, इसका आंसर क्या आता, e। तो मैं इसको लिख सकता हूँ e का पावर क्या आ जाएगा, -1 यानी 1/e आ जाएगा। तो आप क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, देयरफॉर mn टेंड कर रहा है 1/e पे, कब, जब n टेंड कर रहा है इन्फिनिटी को। और 1/e ये वैल्यू 0 आती है क्या, नहीं आती। अगर mn ये टेंड करता है यहाँ पे 0 पे, एज n टेंड करता है इन्फिनिटी को, तो कैसे होती है हमारी सीक्वेंस, कन्वर्जेंट। लेकिन यहाँ पे यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट, लेकिन यहाँ पे 0 पे टेंड कर रहा क्या, नहीं। तो आप लिखेंगे देयरफॉर the sequence fn is not uniformly convergent on closed interval 0 से लेके 1। उम्मीद है वाला फॉर्मूला सबको याद होगा। क्या याद रखना है, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1/x टू द पावर x इक्वल्स टू e। याद रखना है पक्के में कि अगर यहाँ पे x है तो यहाँ पे x, तो अगर यहाँ पे माइनस x होता 1 माइनस 1/x, तो पावर में भी क्या आना चाहिए, -x। अगर पावर में प्लस x है तो मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा माइनस से, और पूरे ब्रैकेट पे भी डाल दूंगा माइनस, e टू द पावर m टू द पावर n, क्या रहता है, e टू द पावर m इंटू n, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये रहेगा आपके लिए आपका फाइनल आंसर। मस्त क्वेश्चन था, ट्रिकी, बट आप सॉल्व कर सकते हैं। डायरेक्ट पेपर में देखते तो कंफ्यूजन हो सकता था, लेकिन जितना कंफ्यूजन होना यहीं पे लेक्चर में हो जाए, पेपर में जाने के बाद कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। तो उम्मीद है सबको समझाऊंगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो आज के दिन का हमारा लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, शो दैट the sequence fn where fn of x equals to nx upon 1 plus n square x square, ये हमने सॉल्व किया क्या, नहीं, दूसरा क्वेश्चन सॉल्व किया हमने। 1 upon n square x square is not uniformly convergent on any interval containing 0। नॉट यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट बोला मतलब mn की वैल्यू 0 नहीं आनी चाहिए एज n टेंस टू इन्फिनिटी। पिछले क्वेश्चन से हमने सीखा है, तो आप लिखेंगे लेट fn ऑफ x, क्या दिया है मेरे को, nx अपॉन 1 प्लस n स्क्वायर x स्क्वायर ऑन इंटरवल i कंटेनिंग, जैसा लैंग्वेज उसने बोला ना सेम लैंग्वेज लिखने की कोशिश करें, कंटेनिंग 0। कि हमने बता दिया कि यहाँ पे जो इंटरवल हम ले रहे हो कौन सी ले रहे हैं, i ले रहे हैं, और i में क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे 0 प्रेजेंट है। तो हमने fn ऑफ x ये एक वैल्यू ले लिया हमने, जहां पे i एक इंटरवल है जिसपे हमको fn ऑफ x की वैल्यू ये मिलने वाली है, और वो i में क्या कंटेन कर रहा है, 0, जैसा क्वेश्चन में बोला था, सेम लैंग्वेज लिख दी हमने। फिर उसके बाद बताइए आप काय की वैल्यू निकालते हैं, f ऑफ x की। f ऑफ x क्या रहता, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी fn ऑफ x रहता है। अगर यहाँ पे 0 कंटेन कर रहा है, x की जगह 0 रखूंगा तो डायरेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो मेरे को टेंशन लेने की जरूरत है क्या, नहीं। और दूसरा अगर सॉल्व करना है तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी कहाँ में लगेगा, fn ऑफ x क्या है वैल्यू, nx अपॉन 1 प्लस n स्क्वायर x स्क्वायर। प्रॉब्लम कौन क्रिएट कर रहा है,
n, तो ढूंढो n का सबसे बड़ा पावर क्या है, स्क्वायर है, तो डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय n स्क्वायर, तो क्या मिलेगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, n स्क्वायर से n x भी डिवाइड हो जाएगा n स्क्वायर से, 1 भी डिवाइड हो जाएगा n स्क्वायर से, n स्क्वायर x स्क्वायर भी डिवाइड हो जाएगा n स्क्वायर से, एक n उसका स्क्वायर कैंसिल आएगा x अपॉन n डिवाइड बाय यहाँ पे क्या आएगा 1 अपॉन n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर कैंसिल आएगा x का स्क्वायर आएगा। अब बताइए n किसको टेंड कर रहा है, इन्फिनिटी को, तो आपको मिलेगा जैसे आप n की जगह डालेंगे इन्फिनिटी, कोई भी नंबर डिवाइड बाय इन्फिनिटी 0, 1 डिवाइड बाय इन्फिनिटी 0 प्लस एक्स स्क्वायर, तो न्यूमरेटर आ गया 0, तो आंसर आएगा 0, तो आप लेंगे देयरफॉर f ऑफ x जिसकी वैल्यू है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ एन ऑफ एक्स, इसका आंसर आएगा 0 फॉर एवरी x बिलोंगिंग टू जो भी आपको इंटरवल दी हुई है, आएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। उसके बाद आप काय की वैल्यू निकालते हैं, कंसीडर, क्या करेंगे, कंसीडर, कौन सी वैल्यू, मॉड ऑफ एफ एन ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, तो क्या आएगा, मॉड ऑफ एफ एन ऑफ एक्स क्या है, एन एक्स अपॉन 1 प्लस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है 0, तो आ जाएगा मॉड ऑफ एन एक्स अपॉन 1 प्लस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इसको ले लो y, ले सकते, वेयर y की वैल्यू क्या है, y है ये पूरी वैल्यू की जगह जो है एन एक्स अपॉन 1 प्लस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब हमको ढूंढना है y की सबसे बड़ी वैल्यू, तो कैसे करेंगे, इसको डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x, तो आप लिखेंगे डिफरेंशिएट इक्वेशन टू विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट dy बाय dx इक्वल टू, फिर से कोई फॉर्म दिख रहा है क्या आपको, दिख रहा है, यहाँ पे हमको दिख रहा है d अपॉन dx ऑफ u अपॉन v, क्या रहता, v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन v का स्क्वायर, ये वैल्यू है u के जगह, ये वैल्यू है v के जगह, तो बताइए क्या आएगा v, तो 1 प्लस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ u, एन एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x निकालना है, एन कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 माइनस u की वैल्यू है एन एक्स, डेरिवेटिव ऑफ v का डेरिवेटिव निकालो, 1 का डेरिवेटिव 0, एन स्क्वायर कॉन्स्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आएगा, डिवाइड बाय v का स्क्वायर यानी 1 प्लस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर आएगा, तो क्या ही वैल्यू आपके पास वैल्यू आई 1 इंटू एन प्लस एन स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, तो आएगा एन क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस इंटू माइनस माइनस 2 एन स्क्वायर इंटू एन हो जाएगा एन का क्यूब, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, देयरफॉर dy बाय dx की वैल्यू क्या मिलेंगे आपको, n, फिर n क्यूब एक्स स्क्वायर में से 2n क्यूब एक्स स्क्वायर गया, तो क्या बचेंगे आपके पास, माइनस एन क्यूब एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो 1 प्लस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, यानी मैं यहाँ से n को कॉमन ले सकता हूँ, तो बचेगा 1 माइनस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 3। फिर फॉर एक्सट्रीम वैल्यूज dy बाय dx की वैल्यू क्या आ जाएंगी 0, दिस इंप्लाइज dy बाय dx क्या निकाला आपने, n इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा 0, यहाँ पे वैल्यू डिवीजन में उधर जाएगा मल्टीप्लीकेशन से, 0 से मल्टीप्लाई हुआ तो 0, n क्या है नेचुरल नंबर, 0 आ नहीं सकता, तो यहाँ पे 0 कौन होगा, सिर्फ 1 माइनस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएंगी 0, मतलब 1 इक्वल टू एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, मतलब 1 अपॉन एन स्क्वायर, ये वैल्यू आएंगे एक्स स्क्वायर की, टेकिंग स्क्वायर रूट एक्स की 2 वैल्यू मिलेंगी, प्लस माइनस 1 अपॉन एन मिलेगी। अब हम पहले प्लस 1 अपॉन एन रख के देखेंगे, फिर माइनस 1 अपॉन एन रख के देखेंगे, लेकिन किस में रख के देखेंगे,
डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर में, तो आप लिखेंगे डिफ्रेंशिएट इक्वेशन 3 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट। अब इसको डिफ्रेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। डी वाई बाई डी एक्स का डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। बताइए इसकी वैल्यू क्या आएंगी, कौन से फॉर्म में आ गया ये, u अपॉन v के फॉर्म में। क्या रहता है डेरिवेटिव ऑफ u अपॉन v, v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन v का स्क्वायर होता है, आएगा v मतलब 1 प्लस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। डेरिवेटिव ऑफ u, तो एन कॉन्स्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर, 1 का डेरिवेटिव 0, माइनस एन स्क्वायर कॉन्स्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आ गया, माइनस u, u की वैल्यू क्या है n इंटू 1 माइनस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर। डेरिवेटिव ऑफ v, v का डेरिवेटिव निकालो तो इस फॉर्म में x का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, x की जगह क्या है 1 प्लस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो इसका डेरिवेटिव साथ में मल्टीप्लाई होगा, एन स्क्वायर कॉन्स्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x डिवाइड बाय v का स्क्वायर, तो आ जाएगा 1 प्लस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर के होल स्क्वायर का और स्क्वायर, तो आ जाएगा पावर 4 आएगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, कोई डाउट नहीं। चलिए बताइए क्या मिलेगा। यहाँ पे मेरे को 1 प्लस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर दिख रहा है, यहाँ पे 1 प्लस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर दिख रहा है, तो बाहर निकाल लो। तो यहाँ से 1 प्लस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर को मैंने निकाल लिया बाहर, यहाँ पे एन दिख रहा है, यहाँ पे एन दिख रहा है, बाहर निकाल लो। और यहाँ पे भी माइनस दिख रहा है, यहाँ पे भी माइनस दिख रहा है, तो माइनस को भी बाहर निकाल लो। यहाँ पे भी 2 दिख रहा है, यहाँ पे भी एक 2 दिख रहा है, इसको भी बाहर निकाल लो। और कुछ दिख रहा है क्या, सेम भाई एन स्क्वायर एक्स भी दिख रहा है, एन स्क्वायर एक्स भी दिख रहा है, बाहर निकाल लो। 2 एन स्क्वायर एक्स और एक एन पहले से है, तो आ जाएगा 2 एन क्यूब एक्स। समझा ना कैसे, एन इंटू एन स्क्वायर, एन इंटू एन स्क्वायर हो जाएगा एन क्यूब, और एक्स को भी निकाल दिया हमने बाहर, तो पूरा 2 यहाँ से बाहर ले लो और यहाँ 2 को बख्श दो। तो चलिए बताइए अंदर क्या बचेगा ब्रैकेट के। पहले तो माइनस साइन भी मैंने बाहर निकाल दिया, और जितनी चीज़ों में मैंने डैश बना के रखा हूँ सब बाहर निकला। तो पहले से क्या बचा 1 प्लस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, बस इतना बचा, क्योंकि ये भी बाहर निकल गया, स्क्वायर वाली टर्म भी बाहर निकल गई, ये पूरा भी बाहर निकल गया। माइनस साइन बाहर निकाल तो अंदर बचेगा प्लस, ये पूरी वैल्यूज बाहर निकल गई, तो बचा 2 इंटू 1 2 प्लस इंटू माइनस माइनस 2 इंटू एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और ये वैल्यू डिवाइड हो जाएंगे किससे 1 प्लस एन स्क्वायर के पावर 4, तो यहाँ पे ये वैल्यू और पावर 4 में का एक वैल्यू कैंसिल, तो बचेगा क्यूब। तो क्या मिला आपको डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, आपको मिला माइनस 2 एन क्यूब एक्स इंटू 1 प्लस 2 3, एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर में से 2 एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर गया तो माइनस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर का क्यूब। अब हमको चेक करना है x की वैल्यू पे, पहली वैल्यू क्या है 1 अपॉन एन, तो आप लिखेंगे एट x इक्वल्स टू 1 अपॉन एन। हम सेकेंड डेरिवेटिव की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। एट x इक्वल्स टू 1 अपॉन एन, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आएंगी माइनस 2 एन क्यूब एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है 1 अपॉन एन इंटू 3 माइनस एन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर आएगा 1 अपॉन एन का स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस एन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर 1 अपॉन एन का स्क्वायर 1 अपॉन एन स्क्वायर का क्यूब। एक एन क्यूब में का एक एन कैंसिल, तो क्या बचा माइनस 2 एन स्क्वायर एन स्क्वायर कैंसिल, तो बचा 3 में से 1 गया तो 2 डिवाइड बाय एन स्क्वायर कैंसिल, तो 1 प्लस 1 2, यहाँ पे बचा 2 का क्यूब, बचा
2 का पावर 1 2 का पावर 1 कैंसल, तो क्यूब में के 2 क्यूब कैंसल, तो क्या है वैल्यू माइनस एन स्क्वायर बाय 2। एन है नेचुरल नंबर, कैन नेवर भी नेगेटिव और उसका स्क्वायर भी है, डिवाइड बाय 2, सब पॉजिटिव वैल्यू इनटू माइनस, तो क्या वैल्यू आ रही है नेगेटिव, विच इज लेस देन 0। सेकेंड डेरिवेटिव की वैल्यू अगर लेस देन 0 आ रही है, मतलब आपको मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है, तो आप लिखेंगे देयरफॉर y has maximum value at x equals to 1 upon n, therefore maximum value of y is क्या आ जाएगा, y equals to, y की मैक्सिमम वैल्यू निकालो, ये है आपके पास y की वैल्यू, बताइए क्या आएगा, y इक्वल्स टू एन एक्स, मैक्सिमम कहाँ पे, 1 अपॉन एन पे, डिवाइड बाय 1 प्लस एन स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर तो आएगा 1 अपॉन एन का स्क्वायर, एन एन कैंसल तो बचा 1 अपॉन एन स्क्वायर कैंसल, 1 प्लस 1 क्या बचा 2, तो y की वैल्यू क्या आ रही है 1 अपॉन 2 आ रही है। तो यहीं पे दिख रहा है हमको ये कन्वर्जेंट रहने वाला है क्या, नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो n है ही नहीं, तो इस पे लिमिट कितना भी लगा लो इसका आंसर हमेशा क्या आएगा 1 अपॉन 2। तो आप लिखेंगे वी नो दैट, क्या पता है आपको, mn, ये होता है सुप्रीमम किसका, मॉड ऑफ एफ एन ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग करता है आपके जो भी इंटरवल दिया हुआ है उस पे, आएगा सुप्रीमम ऑफ, आपने इसको रिप्लेस किया था y से, जहां पे y की वैल्यू है एन एक्स अपॉन 1 प्लस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, जहां पे x बिलोंग कर रहा है i से, और सुप्रीमम मतलब मैक्सिमम वैल्यू, और y की मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही है आपके पास 1 अपॉन 2 आ रही है। आ रही है, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट। अब अगर मैं इस पे लगा दूं लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एम एन पे, तो क्या आएगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 अपॉन 2 पे, कांस्टेंट नंबर पे कुछ भी लिमिट लगा, आंसर क्या आता कांस्टेंट नंबर, तो मैं कह सकता हूं देयरफॉर एम एन टेन कर रहा है 1/2 पे एज n टेन कर रहा है इन्फिनिटी पे। अगर एम एन टेन करे 0 पे एज n टेन टू इन्फिनिटी, तो आप बोलते हैं आपकी गिवन सीक्वेंस कैसी है, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट, तो आप लिखेंगे देयरफॉर द सीक्वेंस एफ एन, यहां पे 0 पे 10 कर रहा है क्या, नहीं, तो इज नॉट यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट ऑन इंटरवल आई। तो ये रहेगा आपके लिए आपका फाइनल आंसर। उम्मीद है समझ में आऊंगा। क्वेश्चंस इजी है अगर आप कंसेप्ट अच्छे से समझे, तो इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं होती है। तो उम्मीद है आपको लेक्चर समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको लेक्चर समझ में आ रहे, यूजफुल लग रहे, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर करते जाइए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। हम लोग मिलेंगे कल, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे।